everyone, my name is Anshika Gupta. Welcome back to my channel Commerce Educator. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 3 पार्ट हो चुके, ये 4th पार्ट है सीरीज़ का। तो आपने अगर स्टार्टिंग से सीरीज़ देखी होगी तो मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको मैनेजमेंट बहुत ही क्लियरली समझाया था। और अगर आपने वो वीडियो देखी तो इम्पोर्टेंस आपको यूं याद हो जाएंगी, यूं रियली। इफ़ यू हैव वॉच द फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑफ माय सीरीज बिजनेस स्टडी, देन you will learn importance of management in a few minutes, in a few seconds also, because if you know characteristics of management, if you know the meaning of management, then importance already covered. Same how हमने पढ़ा था स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट को यूनाइट करता है। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लाता है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मेंटेन रखता है। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यस, ये मैं आपको पहले ही सारे बता चुकी हूँ। ओके, तो इम्पोर्टेंस एक 1 बाई 1 सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। 5 पॉइंट्स है इसमें, 5 पॉइंट इस यूँ कवर हो जाएंगे। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको 5 पॉइंट यूँ याद हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। ओके, मैनेजमेंट का जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताया था आपको, तो मैंने बताया था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। जहाँ गोल होगा वहाँ मैनेजमेंट होगा। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया था। तो मैनेजमेंट गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ओके, क्या करता है मैनेजमेंट? ग्रुप एफर्ट्स को यूनाइट करता है अचीविंग गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप एफर्ट्स को यूनाइट करता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट खत्म, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इम्प्रूव एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है। हाउ? मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को बाई रिड्यूसिंग द कॉस्ट कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। हाउ? बाई फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन को परफॉर्म करके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। सेकेंड पॉइंट खत्म, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। राइट, थर्ड पॉइंट पर आते हैं अपन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट को एनवायरनमेंट में चेंजेस अडॉप्ट करना पड़ता है। अब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? मैनेजमेंट क्या करता है, जब भी जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना पड़ता है। बट अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने रिजिड हैं, जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, नहीं चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहेंगे। बट मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, जिससे वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें। कैसे? अब वो मानेंगे नहीं, उनको कन्विंस कैसे करेंगे? ये कहकर कि ये चेंजेस अडॉप्ट करने से आपको भी बेनिफिट है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है। ओके, तो इसको मोटिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को। ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं अडॉप्ट करने वाले हैं चेंजेस। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है ना, मैनेजमेंट मोटिवेट कर रहा है ना एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे मैनेजमेंट आया। ओके, तो थर्ड पॉइंट के, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो एक एफिशिएंट मैनेजर होता है, वो पीपल को इस तरह से ट्रीट करता है, पीपल मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज ऐसे ट्रीट करता है जिससे वो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ला सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी। ओके, तो एक अच्छा मैनेजर कौन है? जो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी अचीव करे और पर्सनल गोल को भी अचीव करे। तो वो कैसे होगा? वो जब होगा, देखो जनरली क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि सैलरी उनकी ज़्यादा रहे। ओके, उनको ज़्यादा सैलरी मिले। और मैनेजर क्या चाहता है? कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगा? जब आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़्यादा देंगे। सैलरी ज़्यादा देंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होता है और आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है।
तो मैं जहाँ मैनेजर का रोल आएगा वहाँ पे मैनेजमेंट की नीड आ जाएगी अपने आप से। ओके, लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, अब मैनेजर को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने होते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मैनेजर्स को बहुत सारे करने होते हैं। मेनली हमने 3 पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उनको फुलफिल करने होते हैं। जैसे उनका कस्टमर भी सेटिस्फाई रहना चाहिए, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहने चाहिए, और जो भी सप्लायर्स हैं वो भी सेटिस्फाई रहने चाहिए। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करना होता है। उनके सोसाइटी के टुवर्ड्स भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको फुलफिल करना होता है। तो मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। कैसे, ये मैंने आपको बताया था। वाई वाई जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वाई जनरेटिंग इकोनॉमिक वेल्थ, वाई प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। ओके, इम्पोर्टेंस। मैनेजमेंट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है उसको डालिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू, बाय।